सरवाइव कैसे कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। कैसे? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसने बड़ी गजब की बात बोली कि जिसकी इनकम 1 लाख रुपए नहीं है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कि सेव द टाइगर, एक मुहिम चलाई थी सरकार ने, अभी भी चलता है, क्या है, क्या लिखा आता है, सेव द टाइगर। उसमें लिखा रहता है कि अब जो है वो 1728 बच्चे हैं, ऐसे लिखा रहता है ना, 1821 बच्चे हैं, ऐसे गिनती है सरकार के पास कि हमारे पास जो टाइगर है वो इतने बचे हुए हैं। किसी ने आप में से ऐसे देखा कि भेड़ बकरी को सेव करना है, इतने बचे हुए हैं? अरे भैया करोड़ों में है वो तो कटते हैं। हेलो, अरे समझ में आ रहा है? एज इट इज। अब जो आपको समझाने, ये सारे के सारे कौन है? ये भेड़ बकरी है, इनकी कोई गिनती नहीं है भाई। ये दिल्ली में जितने भी बसें फूलों के जाती है ना, ये सब वही है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। ये जितने मेट्रो फूलों के जा रहे हैं कौन है? 15,000, 10,000, 20,000। ये जितने भी लोकल ट्रेन फूलों के चल रहा है वो कौन है? 15,000, 20। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जिसकी इनकम लाख रुपए होगी ना वो अपनी गाड़ी से जाएगा मेरे भाई। अरे बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भेड़ बकरी वाली जिंदगी नहीं जीनी है। कुत्ते देखे आपने? भारत में आपको 2 चीज हर जगह मिलेगी, मच्छर और कुत्ता। किसी भी स्टेट में चले जाओ, मच्छर और कुत्ता। कुत्ते देखे आपने? नहीं देखे? बुरा मत मानना। एक कुत्ता मैंने देखा, BMW 7 सीरीज 1,39,00,000 की गाड़ी, देखा? मर्सिडीज C क्लास, और उसमें एक शानदार कुत्ता मुंह बाहर, और वो सबको देख रहा हम लोगों को। उसके बराबर में एक बस है, उसमें सब भेड़ बकरी की तरह ठूसे पड़े, और कुत्ता देख के मनी मन कह रहा है, अरे साले तेरे से छतों में। हेलो, अरे कुत्ते का आपको पता है कुत्ते का जो हॉस्पिटल होता है उतना गजब था। मैं अभी एक हमारे जानकारी के वहाँ पे कुत्ता बीमार हो गया, तो बहुत वो परेशान थे, उनके जो पति थे वो ऑफिस में थे, तो मैं उनके साथ अपनी गाड़ी में उनको कुत्ते को ले गया मैं, तो उनका हॉस्पिटल में देख के हिल गया मेरे भाई। इतना गजब शानदार, गजब डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये मैं साला, मैंने कहा भाई एम्स में जाके देखो नीचे लेटा है आदमी, किसी ने वो लटका रखा है, कोई ऐसे पकड़ा। मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो कुत्ता ही होता। एक कुत्ता तो वो हो गया, दूसरा कुत्ता, दोनों के स्पेलिंग सेम है, DOG, यानी कि रिच DOG, ये पुअर DOG, ऐसा स्पेलिंग नहीं, वो भी सेम DOG। एक कुत्ता हमारे गली में एकदम सूखा सा ऐसे होगा, ऐसे पसली पसली सी दिखती है, और चलता भी ऐसे लात, ऐसे लोग लात मारते हैं, हेलो, देखा कि नहीं देखा मेरे भाई? देखा? अरे देखा कि नहीं देखा? सेम 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 कि मेरे भाई कुत्ता दोनों सेम स्पेलिंग है, एक बढ़िया जिंदगी जी रहा है और एक हर जगह लगा। एक आदमी ईंट उठा लेता है, भागता है, उसको पता है ईंट की मार कैसी, कहता है ईंट की मार किससे पूछ, कुत्ते से। ये सेम जिंदगी है, ये हर जगह लात पड़ती है। मेट्रो में गए लात पड़ी। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ काम था, मैं गया एक जगह, तो राजीव चौक पे मैं गया, बहुत दिनों के बाद, करीब 8-9 साल, तो मैंने देखा ना कि मेट्रो से निकलते सब भाग रहे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं भी भागता हूँ, मैं भी भागने लगा, सब भाग रहे, सब कभी जाना राजीव तो क्या कोई मेट्रो से, अरे सब भाग रहे होते हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कहीं बम बम तो नहीं? मैं भी भागा तो देखा सब भाग के गए और ऐसे जाके ऐसे खड़े हो। मैंने कहा ये क्या है? अरे होता कि नहीं होता है? जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे, अब यहाँ से लोग निकलेंगे, ऐसे खड़े होकर उसके पीछे। मैंने कहा साले कैसी जिंदगी, कुत्तों की तरफ भाग रही है। बस में जाते हैं, अरे भाई साहब जाने दो, अरे आने जाने दो, अरे जाने दो। देखा नहीं देखा है? ये बेटा वही है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। हम लोग की तरह नहीं है कि देखो किसी बिजनेस से आया था बस में देखने, आज जेब में गाड़ी लेके घूमता भी जाऊंगा, बाहर ऐसे गेट खोलूंगा, दरवाजा खोला, 16 डिग्री किया, आराम से AC। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? घर नहीं ले पाएगा, कार नहीं ले पाएगा, फॉरेन टूर नहीं कर पाएगा। अरे समझ में आ रहा है? हम लोग नहीं आ रहा है। कर पाएगा क्या? कर पाएगा क्या? इस जन्म में नहीं कर पाएगा वो। और जब भी इसके माँ बाप बीमार होंगे ना, भागेगा लेके सफदरजन और एम्स। मुझे आशीष सर ने समझाया कि बेटा जल्दी से तू काम कर, अपने मम्मी पापा अपना पूरी फैमिली का ना एक वो करवा ले, मेडिक्लेम। तो मैंने जल्दी से करवाया। अब मैंने लास्ट ईयर करवाया था 10 लाख का, इस साल हो गया 15 लाख। आदित्य बिरला इंश्योरेंस है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, उससे अगर मेरी मम्मी पापा को कुछ भी हो गया, मेरे पास उन्होंने लिस्ट भेजी है, 5,000 हॉस्पिटल है, 5,000, मैक्स, फोर्टिस, स्कॉट, अपोलो, सब जितने बड़े से बड़े होटल है वो हॉस्पिटल, वहां जाना है, एडमिट हो जाना है, 20 लाख का इलाज फ्री में होगा। हेलो,
बड़ा अच्छा लगा यार, स्मार्ट वैल्यू में नहीं होता तो मेरी माँ को कुछ हो जाए। मैं मम्मी को कहता था कोई दिक्कत है टेंशन मत ली, मैंने पहले से इंतजाम किया हो। हेलो। और जो इंसान अभी आपका 15-20 का, इसको कुछ नहीं पता भैया, जिस दिन होगा ना फिर ये जमीन जो खरीदा है बिक जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो जाएगा कहां पे, वही एम्स में जाएगा, लाज जूते खाना मां मर जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही? ये अपने बच्चों को कहाँ पढ़वाएगा? क्या लग रहा आपको कि डीपीएस में या एमएटी में पढ़ा पाएगा? कभी जिंदगी में। क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे भाई? कोई आगे जा रहा जाने दो, नौकरी लग गई जाने दो, बोलो भैया निकल निकल और खूब कमा खूब कमा, जा और मेहनत कर, ओवर नाइट भी कर, क्या वो ओवर टाइम, सॉरी क्या कर, ओवर टाइम लगा रहे। जिस दिन मैं पहुंचूंगा यहाँ सबसे अमीर तो नहीं रहूंगा, तो आसपास भी उससे पहले भी पैसा कमाओगे, हम लोग जैसे करोड़ों कमा चुके हैं, लेकिन मजा तो यहाँ है भाई। 15 लाख रुपए, बोल लो एक बार, क्या पता है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है, वो है स्मार्ट वैल्यू, जहां से मैं 15 लाख पे पहुंच सकता। और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है ऐसा जिससे मैं 15 लाख रुपए कमा सकता हूं अदर किसी भी प्लेटफॉर्म से। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई जा रहा आगे जाने दो, मामा चाचा बुआ ताऊ कोई भी हो, करने दो भाई साहब, लगे रहो। रेलवे में हो गया, बैंक में हो गया, मैं बैंक में जाता हूँ, बड़ा मजा आया। अभी HDFC बैंक में मेरा अकाउंट है, तो वहां पर अभी नए मैनेजर ने ज्वाइन किया बैंक को, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी कस्टमर होते हैं प्राइम कस्टमर, उन सबको वो मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आपका नाम, मैं HDFC बैंक से आपका मैनेजर बोल रहा हूँ और मुझे ना आपसे अकबर जी मिलना था। थोड़ी हंसी भी आएगी आपको और आपको बिजनेस का पावर भी पता चलेगा। तो अच्छा, साउथ से भी बोली थी भी, पता कि तेरी तो ट्रेनिंग करता है। तो हुआ क्या कि मैं गया वहां पर, उन्होंने बुलाया मुझे, मैं गया। जाने के बाद क्या हुआ, मैं अंदर चला गया, तो उन्होंने कहा कि आपको, अब यार हम लोग बच्चे से तो दिखते हैं, दाढ़ी कुछ भी नहीं है कि नहीं है? थोड़ा कोट पहन लेता हूँ तो चलो थोड़ी मन लग जाती है, वैसे अगर टी शर्ट जींस पहन लूँ तो ऐसे लड़का टाइप का नहीं लगता हूँ। ये 20-21 साल का लड़का, वो कह रहा आपको, मैंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद अकबर में ही। कह रहा क्या बात कर, आपके अकबर जी? मैंने कहा हाँ नहीं। कह रहा यार बैठी। कह रहा आप, मेरा 8 साल पुराना था। कह रहा आप 8 साल से मतलब मैं देख रहा हूँ आपका अकाउंट, आप क्या करते हो ऐसा, क्या करते हो? तो मतलब ऐसे कि यार उसके लिए देखो आपको 2 घंटा देना होगा, वो हम लोग जिस पे काम करते हैं ना, तो ऐसे मैं बता नहीं सकता आपको कि क्या करता हूँ। तो फ्रेंड्स बिलीव नहीं करोगे आप, बाई गॉड ऊपर वाले की मेहरबानी है स्मार्ट वैल्यू की वजह से, कि हम जैसे लोग जिनकी औकात भी नहीं थी, वो मैनेजर एक बात बोल रहा है कि मैंने MBA किया हुआ है 4 से, और पता नहीं फाइनेंस से फलाना पता नहीं क्या क्या बता रहा था, इंग्लिश तो बहुत, हिंदी तो बहुत कम बोलता है। फिर मैंने कहा सर आप हिंदी तो बोल लेते होगे, मुझे हिंदी आती। तो फिर उसने हिंदी बोलना शुरू किया। उसकी जो इनकम उसने बताया वो 65,000 रुपये महीना बताया। बड़ा स्मार्ट वैल्यू से मैं 2 लाख के आसपास पहुंच चुका हूँ महीने के। क्या सोच के देखिए कि एक इंसान जो इतनी पढ़ाई करके आता है, इतने पैसे खर्च करके आता है और सिर्फ 65,000 रुपये महीने कमा रहा है। एक लड़का जो 12th क्लास में स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन होता है, जिसके पापा झाड़ू बेचते थे, जिसका कमरे किराए पे था, जिसके आगे ना कोई ना पीछे, जिसका फैमिली बैकग्राउंड कोई नहीं था, और आज वो लड़का 26 साल की एज में आज 2 लाख रुपए महीने के इनकम पे है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये बिजनेस की पावर है मेरे अंदर। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हो सकता है आप किसी से पीछे हो, लेकिन 5 साल बाद पीछे नहीं। तो एक जम के काम कीजिए। ये जितने भी ऑफर चल रहे हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो हमारा स्पेल हो, उसको आप सभी लोग क्वालिफाई कीजिए। और आप सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यही ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि अगर आज इस हॉल में मेरी कुछ शब्द जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर मेरे शब्द की वजह से अगर कुछ लोगों की भी जिंदगी बदल जाती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक और टारगेट रखो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी ट्रेनिंग ले लेना, कुछ भी करना, अगर हफ्ते में 1 DD नहीं लगा रहे हो तो वो बेकार है। तो नेक्स्ट वीक, क्योंकि आप बोलोगे सर कल सैटरडे है, नेक्स्ट वीक में आप सभी लोग अगर यहाँ पर मुझे मिलो, ऑफिस में मिलो,